नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 23 अगस्त सन 2026 रविवार। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चना, तुअर, उड़द, मूंग बाजारों के बारे में, साप्ताहिक समीक्षा, मासिक समीक्षा और वार्षिक समीक्षा के साथ साथ पोर्ट के ऊपर कौन से दालों का स्टॉक कम या ज़्यादा हो रहा है और मासिक और वार्षिक स्तर पर दालों की क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट रही और साप्ताहिक क्या रहा। तो दोस्तों, ये पूरा एपिसोड बहुत विशेष है, खासकर उन व्यापारियों के लिए, दाल मिल ओनर्स के लिए और किसानों के लिए जो पल्सेज यानी दालों पर का कारोबार करते हैं। दोस्तों, चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दलहन के अंदर आने वाले समय पे क्या संभावना है उसके लिए विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि कल 22 अगस्त 2026 के आंकड़ों के मुताबिक देश के प्रमुख बंदरगाहों पर दालों के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी ओर मंडियों में मटर और तुअर की कीमतों में तेज़ी का रुझान है। आइए देख लेते हैं ताज़ा बंदरगाहों पर दालों के स्टॉक में क्या परिवर्तन आया है। यदि हम चने की बात करें, चिकपी की, तो 28 जुलाई को जो चने का स्टॉक 2,91,573 टन था, जो घटकर 18 अगस्त का जो तक 1,91,399 टन यानी 34% का गिरावट देखी गई है 28 जुलाई से 18 अगस्त के बीच में, यानी लगभग एक महीने में। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। मसूर की बात करें तो 2,40,460 टन जो 28 जुलाई को था, उसमें 19% की गिरावट के साथ 1,94,998 टन रह गया है। पीली मटर का जो स्टॉक है उसके अंदर भी गिरावट देखी गई है। 3,36,445 टन जो 28 जुलाई को स्टॉक था, वो घटकर 18 अगस्त को 3,13,448 टन हुआ, लगभग 7% गिरावट। यानी एक महीने में चने में बंदरगाहों के स्टॉक में 34% और मसूर के स्टॉक में 19% की गिरावट थी, जबकि पीली मटर के स्टॉक में मासिक रूप में 7% की गिरावट थी। अब हम चर्चा करेंगे साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक। साप्ताहिक रुझान की बात करें जो कि 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में था। मटर में सबसे तेज उछाल देखा गया। कानपुर मंडी में यूपी लाइन के मटर में 4% की तेजी होकर 4350 से 4525 रुपये प्रति कुंटल पहुंच गई। इसमें लगभग 175 रुपये प्रति कुंटल की तेजी देखी गई। तुअर की कीमतों में भी मजबूती देखी गई। चेन्नई लेमन तुअर में 200 रुपये की बढ़त के साथ 7,900 रुपये प्रति कुंटल, इसमें लगभग 2.60% की तेजी रही। अकोला कर्नाटक लाइन में भी तुअर की बढ़त देखी मामूली थी और ये 8,475 रुपये प्रति कुंटल हो गई, जिसमें लगभग 0.89% की तेज़ी थी। अब उड़द और काबुली चने के अंदर बात करें तो उड़द और काबुली चने के अंदर कुछ नरमी सप्ताह के दौरान देखी गई। चेन्नई उड़द एसक्यू में 375 रुपये की गिरावट थी, जिससे भाव 9,000 रुपये प्रति कुंटल यानी 4% की भारी गिरावट देखी गई। इंदौर काबुली चना 42 से 44 काउंट 100 रुपये घटकर 9,900 रुपये प्रति कुंटल रहा, इसमें 1% की गिरावट थी। अब भाव कर लेते हैं कि जहां पे भाव स्थिर रहे। जयपुर के अंदर देसी मूंग 6,700 रुपये प्रति कुंटल, मुंबई कनाडा मसूर 6,000 रुपये प्रति कुंटल। इन दो दालों के अंदर कोई बदलाव सप्ताह के दौरान नहीं देखा गया। अब हम मंथली चेंजेस की बात करें, मंथ ऑन मंथ और ईयर एनालिसिस की बात करेंगे। अब आएगा मासिक। वार्षिक बढ़त की बात करें तो कानपुर मटर में पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड 31.16% की तेज़ी रही। ये 1,075 रुपये इसमें बढ़त रही। चेन्नई लेमन तुअर में 24.90, इसमें 1,575 रुपये प्रति क्विंटल की वार्षिक वृद्धि देखी गई। चेन्नई उड़द एसक्यू भी सालाना तौर पे लगभग 15% मजबूत हुई। वार्षिक गिरावट के वाले जो थे वो इंदौर काबुली चना सालाना आधार पर लगभग 1,600 रुपये की गिरावट है। इसमें लगभग 14% पिछले साल के मुकाबले गिरावट है। आज के दौरान जयपुर देसी मूंग के अंदर लगभग 500 रुपये की वार्षिक गिरावट है। इसमें 6.94% के नीचे कारोबार हो रहा है।
अब हम मंथली की बात करें तो 22 जुलाई की तुलना में उड़द 7.69% यानी 750 और देसी मूंग 4.9% यानी 300 रुपये की गिरावट देखी गई है। जबकि दिल्ली में राजस्थान लाइन का चना लगभग 2.75% ऊपर यानी 175 रुपये की तेज़ी मासिक देखी गई है। तो दोस्तों ये था एक विस्तृत अपडेट आप सभी के लिए कि कौन से स्टॉक का दालों का स्टॉक बंदरगाहों पर कितना गिरा, एक महीने के दौरान, सप्ताह के दौरान कौन सी दालें में तेज़ी और मंदी देखी गई, मासिक और वार्षिक स्तर पर क्या स्थिर रहा। दोस्तों आगे आने वाले लगभग 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। आपको याद होगा चना और तुअर पे जो हमारे अपडेट थे, उड़द पे जो हमारे अपडेट थे, मूंग और मोट के ऊपर हमारे अपडेट थे, काफ़ी हद तक सही साबित हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि कृषि यानी एग्रो कमोडिटीज़ के जो मंडी के व्यापारी हैं, मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। या उसका कारोबार करते हैं एग्रो कमोडिटीज़ के, वो काफ़ी उपेक्षित रहा है और इसमें नई पीढ़ी बिल्कुल रुचि नहीं लेती है। लेकिन उसके जिम्मेदार मेरा मानना यह है कि हम व्यापारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। हम अपने व्यापार को हमेशा निचला स्तर ही बताते हैं कि इसमें कोई मज़ा नहीं है, अब इसमें दम नहीं है, पहले जैसी बातें नहीं हैं। ये चीज़ें आप अपने बच्चों के सामने करेंगे तो निश्चित रूप से फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक जैसी कंपनियों की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन आपका जमाया व्यापार जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, उसके अंदर मामूली यदि आप बदलाव करते हैं, विशेषज्ञों के साथ चलते हैं, मॉडर्न तरीका अपनाते हैं, तो आप इसको काफ़ी बड़ी कैपेसिटी में बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको सोच बदलनी होगी, विशेषज्ञों के साथ चलना पड़ेगा और अपने बच्चों को अपने साथ लगाना पड़ेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।